मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने फिर से वीडियो नंबर 3 CUET-UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। आज का हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री और हमारा टॉपिक है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए CGL UPSC जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आप MCQ अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो CUET-UG की हिस्ट्री के सब्जेक्ट का मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट MCQ है, ताराबाई वाज द विडो ऑफ। ताराबाई किसकी विधवा थी? नीचे लिखो में से। ऑप्शन ए शिवाजी, बी संभाजी, सी साहू या डी राजा राम। तो ताराबाई राजा राम की विडो थी, राजा राम की विधवा थी। क्वेश्चन सेकंड, गिवन बिलो द 4 मराठा लीडर्स। नीचे 4 मराठा लीडर्स के नाम दिए गए हैं। अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली, इन्हें आप क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए। पहले कौन आया, फिर कौन और लास्ट में कौन। तो चारों मराठा लीडर के नाम है शिवाजी, शाहजी, साहू और संभाजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 1 4 3। 2 मतलब सबसे पहले शाहजी आए थे, 1 पे फिर शिवाजी, उसके बाद 4 नंबर पे संभाजी और 3 नंबर पे साहू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C 2 1 4 3। 2 1 4 3। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज नॉट कनेक्टेड विथ शिवाजीज लाइफ। नीचे लिखो में से कौन सा किला शिवाजी की लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। ऑप्शन ए रायगढ़, बी शिवनेर, सी जावली या डी लोहगढ़। तो शिवाजी की लाइफ से नीचे लिखो में जो किला कनेक्टेड नहीं है वो है लोहगढ़। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज कनेक्टेड विथ शिवाजीज चाइल्डहुड। नीचे लिखो में से कौन सा किला शिवाजी के चाइल्डहुड, बचपन से ही जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए शिवनेर, बी ट्रॉमा, सी जावली या डी पनहाला। तो शिवाजी की चाइल्डहुड से जो फोर्ट कनेक्टेड है वो है ऑप्शन ए शिवनेर। क्वेश्चन 5, हु इम्प्रिजन्ड ताराबाई ड्यूरिंग हर स्ट्रगल अगेंस्ट साहू। बताओ ताराबाई को किसने बंदी बनाया था जब उसने साहू के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था, साहू के अगेंस्ट बगावत की थी। तो इसे ताराबाई को किसने इम्प्रिजन्ड किया था। ऑप्शन ए राजसबाई, बी जीजाबाई, सी जोधाबाई या डी येसुबाई। तो ताराबाई को इम्प्रिजन करने वाली उस लेडी का नाम था राजसबाई। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच वाइफ ऑफ शिवाजी हैड कमिटेड सती। नीचे लिखो में से शिवाजी की कौन सी वाइफ ने सती कमिट की थी। सती मतलब पति के साथ जल जाना। ऑप्शन ए साईबाई, बी गुणवंती बाई, सी सकवार बाई या डी पुतली बाई। तो जिस शिवाजी की वाइफ ने सती कमिट की थी वो थी ऑप्शन डी पुतली बाई। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूड ऑन द राइट साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ नीचे लिखो में से कौन राइट साइड पर ऑफ द थ्रोन, राजा की गद्दी के राइट साइड पर खड़ा होता था। पॉर होली वाटर ऑन द किंग्स हेड, और राजा के सर पर पवित्र पानी छिड़कता था। कौन था वो राइट साइड पर जो खड़ा होता था, उसको क्या कहते थे। ऑप्शन ए पेशवा, बी सेनापति, सी सचिव या डी मंत्री। तो राजा के राइट साइड पर, गद्दी के राइट साइड पर जो बंदा खड़ा होता था और राजा के सर पर होली वाटर पॉर करता था वो था ऑप्शन सी सचिव। क्वेश्चन 8, व्हाट वाज मोकासा। मोकासा क्या है। ऑप्शन ए जागीर, बी रिलीजियस सेरेमनीज, सी कैवलरी या डी नन ऑफ दीज। तो मोकासा ऑप्शन ए जागीर को कहा जाता था शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में। शिवाजीज किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविनेंस। शिवाजी का जो किंगडम था वो 4 प्रांतों में बटा हुआ था, 4 प्रोविनेंस में। ईच प्रोविनेंस वाज अंडर द चार्ज ऑफ। ये सभी जो प्रोविनेंस थे वो किसके चार्ज में थे। ईच प्रोविनेंस यानी सभी प्रोविनेंस किसके चार्ज में होते थे। ऑप्शन ए सूबेदार और मामलतदार, बी सूबेदार और देशमुख, सी सूबेदार और जमालदार, डी नन ऑफ दीज। तो ये सभी प्रोविनेंस
जो जिसके अंडर में चार्ज में होते थे वो था ऑप्शन ए सूबेदार और मामलतदार। क्वेश्चन 10, व्हाट वाज पागा? पागा क्या था? ऑप्शन ए गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, क्या ये जो पहाड़ियों के पीछे छिपकर अटैक करते थे क्या ये वो था? बी रेगुलर आर्मी, सी एरिया ऑफ एडजॉइनिंग अ मराठा फोर्ट, या डी मिलिट्री एक्सपीडिशन। तो पागा जो था वो था गुरिल्ला रेगुलर आर्मी शिवाजी की, तो इसको पागा कहा जाता था। In 1680 the Maratha obtained a naval victory over 1680 में मराठा ने नेवल विक्ट्री किसके ऊपर पाई थी? ये विजय किसके ऊपर पाई थी? ऑप्शन ए द फ्रेंच, बी द पोर्टुगीज, सी द डच, या डी द इंग्लिश। तो मराठा ने 1680 में नेवल विक्ट्री जिसके ऊपर पाई थी वो थे ऑप्शन डी द इंग्लिश, अंग्रेजों पर। क्वेश्चन 12, शिवाजी इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पर्पस ऑफ लैंड रेवेन्यू कॉल्ड। शिवाजी ने यूनिफॉर्म यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंट्रोड्यूस की थी, पर्पस था कि लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा, उस यूनिट को क्या कहते थे? ऑप्शन ए जरीब, बी काठी, सी गज, या डी तनाब। तो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने के पर्पस को लेकर जो यूनिफॉर्म की यूनिट मेजरमेंट की शिवाजी ने इंट्रोड्यूस की थी उसका नाम था ऑप्शन बी काठी। क्वेश्चन 13, द हाईएस्ट रैंक इन द पागा कैवलरी वाज। पागा कैवलरी एक आर्मी होती है जो शिवाजी की थी, तो पागा कैवलरी का हाईएस्ट रैंक क्या था? ऑप्शन 1, ऑप्शन ए 1 जुमलादार, 5 हवलदार, 5 हजारी, या 10 जुमलादार। तो पागा कैवलरी का हाईएस्ट रैंक होता था ऑप्शन सी 5 हजारी। नेम द पेशवाज एट द टाइम ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन द मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। थर्ड बैटल, तीसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। उस समय पेशवा कौन था? ऑप्शन ए माधवराव, बी बालाजी बाजीराव, सी बाजीराव, या डी नारायण राव। तो जब मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 15, हु वाज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आफ्टर द मराठा आर्मी हैड बीन राउटेड, बुरी तरह से हार गई। बताओ सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब मराठा आर्मी बुरी तरह से हार गई थी अहमद शाह अब्दाली के हाथों? तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली को फायदा हुआ, बी शाह आलम सेकंड को, या सी द मराठास को फायदा हुआ, या डी द इंग्लिश अंग्रेजों को फायदा हुआ। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी उसमें मराठा आर्मी बुरी तरह से हार गई थी, इसका सबसे ज्यादा फायदा द इंग्लिश यानी अंग्रेजों को हुआ था। तो स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 3 CUET UG फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, CGL UPSC जैसे बड़े एग्जाम आप इसमें से रिवाइज कर सकते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री था और टॉपिक था मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। तो स्टूडेंट आप इसी तरीके से हमारी बाकी वीडियोस भी देखते रहिए, उसमें 10th 11th 12th का भी स्टडी मटेरियल है, शॉर्ट्स भी हैं हमारे। आप हमारी वीडियो और शॉर्ट्स को देखते रहिए, अच्छी लगे तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।